नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ पालक पनीर की सबसे आसान और सबसे लाजवाब रेसिपी। और ना अगर पालक को मैं सुपर फूड कहूँ तो शायद बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वाकई में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस पालक के अंदर होते हैं और अपने आप में एक बहुत ही वर्सेटाइल सब्ज़ी है ये। मैं इससे घर पे ढेरों रेसिपीज़ बनाती हूँ, जैसे कि सबसे ज़्यादा पसंद जो बच्चे करते हैं वो तो है पालक पनीर, और उसके अलावा दाल के साथ मैं पालक बनाती हूँ, आलू के साथ मैं बनाती हूँ, पालक का सूप बच्चों को बहुत पसंद आता है, पालक के पराठे हों या फिर पालक की पूरी हो, पालक का रायता। उसके अलावा हम पुलाव भी बना सकते हैं पालक की हेल्प से, और हरा साग तो किसे पसंद नहीं है। उसके अलावा आप पकौड़े, कबाब, क्या कुछ नहीं पालक से बना सकते। तो अभी फ़िलहाल तो पालक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, मतलब उसके जो भी स्टेम होती है वो पार्ट निकाल दिया था, और उसके बाद उसको अच्छे से धो के मैं उसको ब्लांच कर रही हूँ। और ब्लांच करने का तरीका वही है, बस 2 मिनट के लिए बिल्कुल खौलते पानी में उसे रखना है, उबलने देना है। पानी में चीनी ज़रूर डाल दें अगर आप चाहते हैं आपकी सब्ज़ी का कलर हरा बना रहे। और जैसे ही 2 मिनट हो जाएं उसको जल्दी से बाहर निकाल लेंगे गर्म पानी से पालक को हम, और उसके ऊपर हम बिल्कुल ठंडा पानी डाल देंगे। उसके बाद हमें बनानी है इसकी प्यूरी बनाते टाइम आप ना कुछ हरी मिर्चें ज़रूर डाल दें। उससे क्या होगा, टेस्ट तो अच्छा आएगा ही हमारी सब्ज़ी का, और साथ में जो कलर है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब हमने पालक की प्यूरी तो तैयार कर ली, अब इसका तड़का तैयार करते हैं। उसके लिए मैं हाफ क्वांटिटी में ना दोनों चीज़ें ले रही हूँ। तेल भी मैंने ले लिया है और देसी घी भी ले लिया है। तेल से क्या होगा, जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, और देसी घी से सब्ज़ी में जो फ्लेवर आता है वो बहुत बढ़िया आता है। स्पेशली जो पनीर की सब्जियां होती हैं या फिर दाल होती हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देना तो जो उसका स्वाद है वो दुगना हो जाता है। तो फिलहाल देखिए, तेल और घी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया। उसके बाद उसमें जीरा, हींग, तेज पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च और 2 ही लौंग मैंने डाल दी। और बस उन सभी चीज़ों को भूनने के बाद मैंने उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, इन सभी चीज़ों को डालकर भून लिया। उसके बाद प्याज जैसे ही हल्की ब्राउन हो जाए उसके बाद उसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ऐसे ही हरी मिर्च हल्की भुन जाए उसके बाद डाल देंगे हम इसमें टमाटर मैंने सिर्फ एक ही लिया है, थोड़ा बड़े साइज़ का है लेकिन एक ही लिया है। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखी है मैंने, क्योंकि मैं आगे इसमें दही ऐड करने वाली हूँ, और टमाटर से क्या है सब्ज़ी का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अब इसमें बाकी हम जो पाउडर्ड मसाले होते हैं वो डाल देंगे, जो रूटीन हम सभी सब्जियों में डालते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर, हल्दी, इन सभी चीज़ों को डालकर और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और बिल्कुल इसी स्टेप पर हम इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच के आसपास दही डाल देंगे। दही डालने के ना 2 फायदे हैं। एक तो जो हमारी ग्रेवी होगी वो बहुत थिक हो जाएगी, मतलब जो हमारी पालक की प्यूरी हमने बनाई है ना तो वो काफ़ी थिक हो जाएगी, और दूसरा इस सब्ज़ी में खटास भी आएगी, टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है दही डालने से हमारी इस पालक पनीर की सब्ज़ी का। दही डालने के 1 से 2 मिनट के बाद ही मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी से जो खुशबू है वो बहुत अच्छी हो जाती है इस सब्ज़ी के अंदर। और बस अब जो प्यूरी हमने तैयार करके रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे। और जो हमारी प्यूरी है, मतलब जो पालक है, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पका हुआ है जिस टाइम पे हमने इसे ब्लांच किया था। और अब इसे पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 5-7 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अभी इसको रख देंगे और पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अपने जो पनीर के पीसेस हैं उनको तैयार कर लेते हैं। आप देखेंगे मैंने जो तड़का लगाया इस सब्ज़ी में उसमें ना बहुत ज़्यादा हल्दी या फिर लाल मिर्च नहीं डाली है, लाल मिर्च का पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो सब्ज़ी है ये जो कलर है इसका नेचुरली ग्रीन रहे। अच्छा, पनीर के पीसेस ना कुछ लोग मैंने देखा है बिल्कुल कच्चा ही डाल देते हैं, उसको रोस्ट वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो हल्का सा रोस्ट करके ही डालती हूँ। उससे क्या होता है, जो पनीर के पीसेस का टेक्सचर और शेप है वो इंटैक्ट रहता है, मतलब वो जल्दी से टूटते नहीं हैं पनीर के पीसेस ना। और आप उसको बाद में सब्ज़ी को कितनी बार भी गर्म कर लो, वो जो शेप है पनीर के टुकड़ों की वो ख़राब नहीं होती। तो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के मैंने पनीर के क्यूब्स कट कर लिए थे, और देसी घी में ना बहुत हल्का रोस्ट करना है, कलर मतलब चेंज नहीं किया। थोड़ा सा पनीर मैंने बचा लिया है बाद में गार्निश करने के लिए। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं मैंने रोस्ट किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं।
और जो हमारी आप देखेंगे प्यूरी है वो अब खदकने लगी है, गर्म हो गई है। इसी टाइम पर हम इसमें गरम मसाला, नमक और जो पनीर के टुकड़े हमने हल्के हल्के भून के रखे हुए थे उन सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से ही मिला देंगे। पालक हमारा थोड़ा बहुत पहले से ही पका हुआ है और पनीर को तो पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। और हमारी बहुत ही स्वादिष्ट पालक पनीर की सब्जी देखिए कैसे मिनटों में झटपट तैयार भी हो गई, बिल्कुल टाइम नहीं लगा और बहुत हेल्दी होती है क्योंकि पनीर प्रोटीन की खान है और जो हमारा पालक होता है इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और ये सब्जी ना चावल के साथ भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है जितनी कि रोटी के साथ, और बच्चों को, बड़ों को, सबको ही खूब पसंद आती है। और इसको गार्निश करने के लिए आप इसमें हरा धनिया के पत्ते डाल सकते हैं। मैं तो फिलहाल अभी जो पनीर के टुकड़े मैंने बचा कर के रखे हुए थे उसी को ग्रेट कर दूंगी इसके ऊपर। और अगर आप चाहें तो इसे बटर के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लाजवाब स्वाद आता है बटर के साथ। तो इसका आप देखेंगे मैंने ना सब्ज़ी बनाते समय बहुत ज़्यादा मसाले या फिर बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है। और जैसे बाहर जब हम खाना खाते हैं होटल वगैरह या ढाबों पे भी इवन आप देखेंगे तेल ऊपर बिल्कुल तैर रहा होता है। तो घर पर इस तरीके की सब्ज़ी बनाने का यही फ़ायदा है कि एक तो बच्चों को अपनी मनपसंद जो सब्ज़ी है या कह सकते हैं एक ना फैंसी सी जो सब्जियां होती हैं वो उन्हें मिल जाती हैं और हेल्थ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो गर्मियां हैं ना अब खूब अच्छे से आ चुकी हैं और गर्मियों में स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि पिंपल्स हैं या फिर किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस वगैरह हैं। तो आज एक बहुत ही बढ़िया हर्बल मास्क मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि किस तरीके से वो फेशियल मास्क हम बना सकते हैं। तो सबसे बेसिक सी चीज़ें मैंने ली हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एलोवेरा का जेल मुझे चाहिए। तो मैंने तो मेरे पास बहुत सारे ढेर सारे पौधे उगे हुए हैं एलोवेरा के, तो उसमें से एक कटिंग ले ली है, साथ में मुल्तानी मिट्टी ले ली है और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां ले ली हैं। ये मैंने सुखा कर रख ली थी। आप चाहें तो ताज़ा गुलाब की पत्तियां ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप गुलाब जल ले सकते हैं। साथ में मैंने ले ली है ताज़ा दही। गुलाब की पत्तियों का तो कुछ ऐसा है कि मेरे घर में अगर कभी भी किसी भी तरीके से गुलाब आते हैं तो मैं उन्हें कभी भी फेंकती नहीं, चाहे किसी भी पर्पज़ से आएँ। और उनको मैं क्या करती हूँ, जैसे जो गुलाब के फूल होते हैं उनको पत्तियों को मैं अलग कर लेती हूँ और उनको अच्छे से धो के और उसके बाद छाया में ही उन सभी पत्तियों को अच्छे से सुखा करके रख लेती हूँ। 2 से 3 दिन में बहुत अच्छे से सूख जाती हैं और उनके बाद उसको किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, जो एलोवेरा की पत्ती मैंने ली थी उसके अंदर से मैं जेल निकाल रही हूँ। रेडीमेड जेल भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास है तो। और जो भी चीज़ें मैं इस पैक को बनाने में ले रही हूँ ना, और एक तो आसानी से घर में मिल जाती हैं और सारी की सारी चीज़ें ये हैं, ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर एलोवेरा की बात करें तो जग जाहिर है एलोवेरा स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, एक मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी। और सनबर्न अगर हो जाता है स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके जो प्रॉब्लम है उसे दूर करता है। अगर एक्ने की प्रॉब्लम किसी को है तो भी एलोवेरा बहुत ही बेहतरीन उस चीज़ के लिए एक नुस्खा है। साथ में अगर झुर्रियाँ अगर कम एज में पड़ने लगी हैं तो उसमें भी तो इसी तरीके से हर एक चीज़ के, जैसे अगर मैं मुल्तानी मिट्टी की बात करूं तो ये भी एक्सेस ऑयल, एक्सेस सीबम को हमारी स्किन से हटाता है, डीप क्लीन करता है। सेम इसी तरीके से अगर गुलाब की मैं बात करूं, ये हमारी जो स्किन है उसके जो पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस रखता है और साथ के साथ जो एक्सेस सेबम का प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उनको टाइट करता है। और एक पर्टिकुलर एज आने के बाद, मतलब हम कह सकते हैं जैसे हम 30 के बाद, जो 30 का 30 साल मतलब पूरे करते हैं, उसके बाद जो एजिंग की प्रॉब्लम है ना, उसके अलग अलग सिम्टम्स अपने आप ही चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं, चाहे रिंकल्स हों या फिर पिगमेंटेशन होने लगती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो हमारी स्किन में आने लगती है। और ना कई लोगों में तो प्रीमेच्योर एजिंग के जो सिम्टम्स है वो आने लगते हैं। देखिए मैं हमेशा इस बात पे फोर्स करती हूँ कि एजिंग की जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है और वो आएगी और विद डिग्निटी हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन
कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि हम इस एजिंग की प्रोसेस को रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसे स्लो ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, या फिर जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है उस तरीके की जो डाइट है अपनी, उसमें हम चेंजेस लाते हैं। तो सेम ऐसे ही हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना चाहिए, या अपना ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, उसके साथ साथ अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर एक तरीके का मोटिवेशन आएगा, या कह सकते हैं एक अलग तरीके की ऊर्जा का संचार होगा, तो हम अपना तो बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, साथ में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं या हमारा परिवार है उनकी भी केयर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और पैक लगाने के लिए मैं हमेशा इस तरीके की ब्रश का यूज़ करती हूँ। वैसे पैक के लिए भी ब्रश आती है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं जो फाउंडेशन के लिए ब्रश होती है वो लगाती हूँ, क्योंकि जो इसके ब्रिसल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसके अलावा जो पैक लगाने के लिए स्पेशल ब्रश आती है, उसके जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े से स्टिफ होते हैं, तो उससे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसीलिए ये जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाली फाउंडेशन की ब्रश होती है इसी को यूज़ करती हूँ। और पता है, कई बार ना लोग मुझे ये बोलते हैं कि आपके पास ना टाइम बहुत ज़्यादा है, शायद इसीलिए आप यूट्यूब वीडियोस बना लेते हो घर के काम के साथ साथ। और मुझे वाकई में ना बहुत हैरानी होती है, और फिर मैं उनका रूटीन और अपना रूटीन देखती हूँ कि ऐसा वो एक्स्ट्रा क्या काम करते हैं जो मैं नहीं करती हूँ। और ठीक है। और एक और चीज़ है, कभी भी इस तरीके का अगर हम अपना सेल्फ केयर का कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ को एंजॉय करिए। ये नहीं कि आप मतलब पैक लगाया और फिर घर के काम में बिजी हो गए ना, कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालिए। और इस तरीके का एक कह सकते हैं मी टाइम भी आप निकाल सकते हैं। अपनी पैम्परिंग के साथ साथ या सेल्फ केयर के साथ साथ आप मी टाइम भी निकाल सकते हैं, और वाकई में आप इस सेशन को या इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, और साथ में इस चीज़ के जो रिजल्ट्स हैं ना वो भी बेहतर आएंगे। तो फिलहाल मैंने क्या किया, लगभग 15-20 मिनट के अंदर ही मास्क अच्छे से सूख गया, क्योंकि अभी फ़ैन चलता है, गर्मियां हैं, बहुत अच्छे से सूख गया था। उसको पहले हल्के हल्के छींटे मारकर मैंने उसे गीला कर लिया, और जैसे ही वो पूरा मास्क जो था वो थोड़ा गीला हो गया, सॉफ्ट हो गया, और उसके बाद उसको पानी की हेल्प से मैंने धो लिया है। और इस मास्क को अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे ना, तो अपने आप ही आपको लगेगा एक अलग तरीके का निखार चेहरे पे आ गया है। जो भी आपकी स्किन का कलर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्किन है वो काफ़ी हद तक हेल्दी हो जाएगी, ग्लो आएगा ही और इवन हो जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी और आज का DIY हर्बल फेस पैक आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।